जीवन के इस कुरुक्षेत्र में जहां हम हर रोज नई चुनौतियों का सामना करते हैं, वहां हमारे सबसे बड़े संबल और साथी हमारा परिवार होता है। विशेषकर पति और पत्नी का रिश्ता, जो विश्वास की एक बहुत ही महीन धागे से बुना जाता है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि सत्य ही ईश्वर है और अपनों के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का दर्पण होना चाहिए, जहां कुछ भी छिपा ना हो। लेकिन ठहरिए, क्या सत्य हमेशा सुखदायी होता है? क्या हर बात कह देना ही ईमानदारी है, या कभी कभी मौन रहना और कुछ बातों को अपने भीतर के अंधेरे कोने में दफन कर देना ही असली बुद्धिमानी है? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और भारतवर्ष के सबसे महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के चरणों में बैठकर जीवन का वो पाठ पढ़ेंगे जो कड़वा अवश्य है परंतु सत्य है। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया, केवल राजनीति के ही गुरु नहीं थे, वे गृहस्थ जीवन के मर्मज्ञ भी थे। वे जानते थे कि एक पुरुष के कंधों पर पूरे परिवार का भार होता है। यदि घर का मुखिया ही विचलित हो जाए तो परिवार की नींव हिल जाती है। चाणक्य नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक समझदार पति को 4 विशेष बातें अपनी पत्नी से, यहां तक कि अपनी अर्धांगिनी से भी सदैव गुप्त रखनी चाहिए। ये कोई धोखा नहीं है और न ही ये अविश्वास है। ये उस विष को अपने कंठ में रोकने जैसा है जो अगर बाहर आ गया तो पूरे परिवार के सुख और शांति को जलाकर भस्म कर सकता है। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम उन्हीं 4 रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, एक भरा पूरा परिवार, जहां कल तक सब कुछ ठीक था, अचानक वहां क्लेश और अशांति क्यों जन्म ले लेती है? कई बार इसका कारण वो कड़वे सच होते हैं जो समय से पहले या अनावश्यक रूप से बोल दिए जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव पुरुष के स्वभाव से भिन्न होता है। वे भावुक होती हैं, वे घर की लक्ष्मी होती हैं और सुरक्षा की भावना उन्हें सबसे अधिक प्रिय होती है। ऐसे में एक पुरुष का दायित्व है कि वो अपने परिवार की रक्षा न केवल बाहरी शत्रुओं से करे, बल्कि अनावश्यक चिंताओं से भी करे। तो चलिए मन को एकाग्र कीजिए और चाणक्य की उस गहन विचारधारा को समझने का प्रयास कीजिए जो आपके वैवाहिक जीवन को सदा के लिए सुरक्षित कर सकती है। पहला रहस्य, धन का नाश या आर्थिक हानि। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई है वो है अर्थनाश, अर्थात धन की हानि। कल्पना कीजिए उस समय की जब व्यापार ऊंटों और जहाजों के माध्यम से होता था और आज के समय की जब हम नौकरी या व्यवसाय करते हैं। समय बदला है लेकिन धन का महत्व नहीं। धन केवल विनिमय का साधन नहीं है, ये परिवार के आत्मविश्वास की रीढ़ है। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी पुरुष को व्यापार में भारी घाटा हो जाए या उसकी नौकरी पर संकट आ जाए या वो किसी ठगी का शिकार होकर अपनी जमा पूंजी गंवा दे, तो इस बात का ढिंडोरा उसे घर में, विशेषकर अपनी पत्नी के सामने, तुरंत नहीं पीटना चाहिए। इस सिद्धांत के पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान छिपा है। स्त्रियां घर की धुरी होती हैं, उनके लिए घर का भविष्य और संतानों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। ऐसे में एक पुरुष का दायित्व है कि वो अपने परिवार की रक्षा न केवल बाहरी शत्रुओं से करे, बल्कि अनावश्यक चिंताओं से भी करे। तो चलिए मन को एकाग्र कीजिए और चाणक्य की उस गहन विचारधारा को समझने का प्रयास कीजिए जो आपके वैवाहिक जीवन को सदा के लिए सुरक्षित कर सकती है। दूसरा रहस्य, अपना अपमान या तिरस्कार। जीवन में सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक पुरुष अपने सम्मान के लिए ही जीता है, परंतु समाज में विचरते हुए, कार्यक्षेत्र में काम करते हुए कई बार हमें कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कभी कोई उच्च अधिकारी क्रोध में अपशब्द कह देता है, तो कभी समाज का कोई प्रभावशाली व्यक्ति भरी सभा में हमारा अपमान कर देता है। हमारा मन करता है कि घर जाकर अपना दिल हल्का करें। हम अपनी पत्नी के पास जाते हैं और बड़े विस्तार से बताते हैं कि आज फला व्यक्ति ने मुझे कैसे नीचा दिखाया और मैं चुपचाप सुनता रहा। हमें लगता है कि पत्नी सहानुभूति दिखाएंगी, हमारे घावों पर मरहम लगाएंगी। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सावधान, ये भूल कदापि न करें। आचार्य चाणक्य का मत स्पष्ट है कि अपनी पत्नी को कभी भी अपने अपमान की गाथा न सुनाएं। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका नायक होता है, उसका रक्षक होता है, उसका गौरव होता है। जब आप स्वयं अपने मुख से अपनी पराजय और अपमान का वर्णन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी नजरों में अपना कद छोटा कर रहे होते हैं।
एक स्त्री अपने पति को सदैव एक विजेता के रूप में देखना चाहती है, न कि एक बेचारे और लाचार व्यक्ति के रूप में। आपकी लाचारी देखकर उन्हें आपसे प्रेम तो रहेगा, परंतु वो गर्व की भावना क्षीण हो सकती है जो एक दाम्पत्य जीवन की चमक होती है। दूसरा और अधिक व्यावहारिक कारण यह है कि स्त्रियां अपमान को सरलता से नहीं भूलती। आप तो उस मित्र या अधिकारी को 2 दिन बाद क्षमा कर देंगे, क्योंकि पुरुषों में संघर्ष और संधि सामान्य बात है। लेकिन आपकी पत्नी, वे उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगी जिसने उनके पति का अपमान किया था। ये बात उनके मन में गांठ बन जाएगी। भविष्य में जब कभी वो व्यक्ति आपके घर आएगा या आपका परिवार उनसे मिलेगा, तो आपकी पत्नी का व्यवहार उनके प्रति रूखा या क्रोधपूर्ण हो सकता है। इससे आपके संबंध सुधरने के बजाय सदा के लिए बिगड़ सकते हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि अपमान के विष को भगवान नीलकंठ की भांति अपने गले में ही रोक लें। घर के भीतर जब प्रवेश करें तो मस्तक ऊंचा करके एक स्वाभिमानी पुरुष की भांति प्रवेश करें। बाहर की गंदगी को बाहर ही छोड़ देना उत्तम है। तीसरा रहस्य, दूसरों की गुप्त बातें। तीसरी बात जो चाणक्य ने बताई है वो बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु इसका प्रभाव परमाणु अस्त्र जैसा घातक हो सकता है। यह है पर निंदा या दूसरों के गुप्त भेद। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं। अक्सर विश्वास के क्षणों में कोई मित्र आपको अपना कोई गहरा राज बता देता है। वो आपसे कहता है कि मित्र, ये बात केवल तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि उसे पेट में बात पचाना कठिन होता है। सोने से पहले एकांत के क्षणों में हम अपनी पत्नी से कह बैठते हैं, जानती हो आज मेरे मित्र ने मुझे क्या बताया, और बस यहीं हम अपने विनाश का बीज बो देते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि दूसरों के गुप्त भेद अपनी पत्नी से साझा करना बारूद के ढेर पर बैठकर चिंगारी से खेलने जैसा है। यद्यपि यह सुनने में कठोर लग सकता है, परंतु चाणक्य का मानना था कि स्त्रियां प्रायः बातों को लंबे समय तक गुप्त नहीं रख पाती। इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह और भी स्पष्ट होता है। मान लीजिए आपने अपने मित्र की कोई कमजोरी या गलती अपनी पत्नी को बता दी। आज आपके और आपकी पत्नी के बीच प्रेम है, सब ठीक है, लेकिन कल यदि आपके और आपकी पत्नी के बीच कोई विवाद हुआ या आपकी पत्नी और उस मित्र की पत्नी के बीच कोई अनबन हुई, तो क्रोध के आवेश में वो गुप्त बात अस्त्र की तरह प्रयोग की जा सकती है। जैसे ही वो राज बाहर आएगा, सबसे पहले आपकी विश्वसनीयता नष्ट होगी। समाज कहेगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपका मित्र आपसे शत्रुता कर लेगा और घर में आप अपनी पत्नी को एक ऐसे पाप का भागीदार बना रहे हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इसके अतिरिक्त अपनी स्वयं की कमजोरियां या अतीत की गंभीर गलतियां भी, जिनका वर्तमान से कोई सरोकार न हो, अनावश्यक रूप से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विवाद के समय वही कमजोरियां सबसे तीखे बाण बनकर आपके हृदय को छलनी कर सकती हैं। मंत्र गुप्ती अर्थात अपनी मंत्रणा और भेदों को गुप्त रखना ही एक सफल गृहस्थ और एक सफल पुरुष की पहचान है। चौथी बात, दान। आज के दिखावे के युग में अत्यंत प्रासंगिक है, वो है दान। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि दाहिना हाथ दान करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, परंतु आज स्थिति विपरीत है। लोग दान बाद में करते हैं और उसका प्रचार पहले करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किया गया दान और दिया गया उधार अपनी पत्नी से भी गुप्त रखना चाहिए, जब तक कि वो अत्यंत आवश्यक न हो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि धन तो दोनों का साझा होता है, फिर दान क्यों छिपाएं? इसके पीछे चाणक्य की दूरदृष्टि को समझिए। हर घर की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। घर में बच्चों की फीस, रसोई का खर्च, वस्त्र और भविष्य की चिंताएं सदैव बनी रहती हैं। एक पत्नी जो घर का बजट संभालती है, उसे हमेशा लगता है कि घर में अभी और धन की आवश्यकता है। ऐसे में यदि आप घर जाकर बड़े गर्व से बताते हैं कि आज मैंने अपने मित्र की आर्थिक सहायता कर दी या आज मैंने मंदिर में बड़ा दान दे दिया, तो आपको पुण्य नहीं अपितु गृह क्लेश मिल सकता है। पत्नी को लग सकता है कि आप घर की जरूरतों की अनदेखी करके बाहर वालों पर धन लुटा रहे हैं। वो सोच सकती हैं कि बच्चों के लिए नए वस्त्र नहीं आए और आप समाज सेवा कर रहे हैं। इससे घर में तनाव उत्पन्न होता है। आप जिसे पुण्य का कार्य समझकर कर रहे थे, वो घर में झगड़े का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त दान का अहंकार भी पुण्य को नष्ट कर देता है। जब आप अपनी उदारता का वर्णन करते हैं तो उसमें अहंकार की गंध आती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परोपकार चुपचाप करता है। यदि किसी की सहायता करनी है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार करें और भूल जाएं।
उसका लेखा जोखा घर में प्रस्तुत ना करें। इससे आपके घर की शांति भी बनी रहेगी और आपके पुण्य का फल भी सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, गृहस्थ जीवन एक रथ के समान है और शांति उस रथ की धुरी है। छोटे मोटे दान पुण्य के कारण उस धुरी को टूटने न दें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आचार्य चाणक्य की ये बातें हमें रूढ़िवादी या कपटी नहीं बनाती, बल्कि ये हमें व्यावहारिक बनाती हैं। सत्य बोलना एक सद्गुण है, परंतु अप्रिय सत्य बोलकर अपने ही घर में आग लगा लेना मूर्खता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। एक समझदार पुरुष वो है जो ये जानता है कि उसे क्या बोलना है और उससे भी अधिक ये जानता है कि उसे कहाँ चुप रहना है। अपने परिवार की रक्षा केवल तलवार या धन से नहीं होती, बल्कि अपनी वाणी के संयम और बुद्धिमत्ता से भी होती है।